नियम एक, जो करो पूरे दिल से करो। सफलता का सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम यह है कि इंसान वही काम करे जिसमें उसका दिल लगता हो। स्टीव जॉब्स की पूरी जिंदगी इस एक नियम का प्रमाण है। उन्होंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उनका मन जुड़ा ना हो। यही वजह थी कि उनका काम सिर्फ काम नहीं था, उनकी पहचान था। अधिकतर लोग जिंदगी में मजबूरी में काम करते हैं, कोई पैसों के लिए, कोई समाज के डर से, कोई परिवार की उम्मीदों के बोझ तले। ऐसे काम में इंसान सिर्फ समय बिताता है, अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं देता। जब दिल शामिल नहीं होता तो मेहनत बोझ बन जाती है, और जब मेहनत बोझ बन जाए तो सफलता बहुत दूर चली जाती है। स्टीव जॉब्स ने बहुत कम उम्र में यह समझ लिया था कि जिंदगी बहुत छोटी है किसी और का सपना जीने के लिए। उन्होंने कॉलेज छोड़ा क्योंकि उन्हें लगा कि जो पढ़ाया जा रहा है वह उनके जीवन के उद्देश्य से मेल नहीं खाता। यह फैसला बाहर से देखने में गलत लग सकता है, लेकिन अंदर से यह उनके दिल की आवाज थी। यहां एक बहुत गहरी बात छिपी है। दिल की सुनना आसान नहीं होता। दिल की आवाज अक्सर डर के शोर में दब जाती है। समाज कहता है सुरक्षित रास्ता चुनो, परिवार कहता है रिस्क मत लो, दोस्त कहते हैं पहले पैसा कमाओ, लेकिन दिल कहता है वही करो जो तुम्हें जीवित महसूस कराए। स्टीव जॉब्स का मानना था कि अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करते तो आप मुश्किल समय में टिक नहीं पाएंगे। हर बड़े काम के रास्ते में कठिनाइयां आती हैं। जब इंसान सिर्फ पैसों के लिए काम करता है तो मुश्किल आते ही वह टूट जाता है, लेकिन जब काम से प्यार होता है तो वही मुश्किल चुनौती बन जाती है। एप्पल की शुरुआत किसी बड़े ऑफिस में नहीं हुई थी, न ही उनके पास बहुत पैसा था। एक छोटा सा गैराज, कुछ दोस्त और एक बड़ा सपना। अगर सिर्फ पैसे का लक्ष्य होता तो इतनी परेशानियां झेलने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन उनका लक्ष्य कुछ अलग बनाने का था। दिल से किया गया काम इंसान को थकाता नहीं, बल्कि और ऊर्जा देता है। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन स्टीव जॉब्स इसका जीता जागता उदाहरण थे। वह घंटों काम करते थे, फिर भी उनमें थकान नहीं दिखती थी, क्योंकि वह वही कर रहे थे जो उन्हें पसंद था। आज ज्यादातर लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं। काम शुरू होने से पहले ही मन भारी हो जाता है। यह संकेत है कि इंसान गलत दिशा में चल रहा है। शरीर नहीं, मन थक रहा होता है, और मन तब थकता है जब वह उस काम में फंसा हो जिसे वह करना नहीं चाहता। इस नियम का मतलब यह नहीं है कि जो अच्छा लगे वही तुरंत छोड़ दो और सपनों के पीछे भागो। इसका मतलब है कि धीरे धीरे अपनी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ो जहां तुम्हारा मन जुड़ सके। स्टीव जॉब्स ने भी एक दिन में सब कुछ नहीं बदला। उन्होंने समय लिया, सीखा, प्रयोग किए, गलतियां की। जो इंसान अपने काम से प्यार करता है वह गुणवत्ता से समझौता नहीं करता। स्टीव जॉब्स इसी बात के लिए मशहूर थे। वह छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देते थे। उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाना था, उन्हें बेहतरीन अनुभव देना था। क्योंकि जब दिल जुड़ा हो तो इंसान अधूरा काम सहन नहीं कर पाता। दिल से किया गया काम इंसान के चरित्र को मजबूत बनाता है। ऐसा इंसान दूसरों की नकल नहीं करता, वह अपनी राह खुद बनाता है। स्टीव जॉब्स ने कभी किसी और कंपनी को देखकर एप्पल नहीं बनाई। उन्होंने अपनी सोच से एक नई दुनिया बनाई। इस नियम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंसान को पछतावा नहीं होता, चाहे परिणाम जैसा भी हो। अगर दिल से किया गया काम असफल भी हो जाए तब भी अंदर संतोष रहता है कि कोशिश सच्ची थी। लेकिन मजबूरी में किया गया काम सफल भी हो जाए तो भी मन खाली रहता है। स्टीव जॉब्स कहते थे, अगर आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या तुम वही काम करना चाहोगे जो आज करने जा रहे हो? अगर जवाब बार बार नहीं आए तो समझ लो बदलाव जरूरी है। यह सवाल डरावना है, लेकिन बहुत सच्चा है। यह सवाल इंसान को झूठी सुरक्षा से बाहर निकालता है, क्योंकि अंत में समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो इंसान दिल से काम करता है वह तुलना नहीं करता। वह दूसरों से आगे निकलने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। यही सोच लंबे समय तक टिकती है। स्टीव जॉब्स की जिंदगी यह साबित करती है कि महान काम सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से होते हैं। दिमाग रास्ता दिखाता है, लेकिन दिल मंजिल तय करता है। अगर आप अपनी जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह पूछिए, क्या मैं जो कर रहा हूं वह मुझे अंदर से खुश करता है? अगर नहीं तो यह पहला नियम आपको रुककर सोचने को मजबूर कर देना चाहिए। क्योंकि जिंदगी सिर्फ गुजारने के लिए नहीं है, जिंदगी कुछ बनाने के लिए है। और वही इंसान कुछ बनाता है जो पूरे दिल से काम करता है। नियम 2, साधारण सोचो लेकिन गहराई से सोचो।
स्टीव जॉब्स की सोच का दूसरा सबसे बड़ा नियम था चीजों को सरल बनाना। लेकिन यह सरलता सतही नहीं थी। यह ऐसी सरलता थी जिसके पीछे बहुत गहरी सोच छिपी होती थी। दुनिया अक्सर सरलता को कमजोरी समझ लेती है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जो इंसान किसी जटिल चीज को सरल बना सकता है, वही असल में गहराई से सोचता है। आज की दुनिया शोर से भरी हुई है। जानकारी का शोर, विकल्पों का शोर, सलाहों का शोर। हर कोई कुछ न कुछ बेच रहा है। विचार, राय, डर, सपने। ऐसे माहौल में इंसान उलझ जाता है। वह सोचता है कि जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर होगा। लेकिन स्टीव जॉब्स का मानना था कि ज्यादा होना अक्सर समस्या बन जाता है। उन्होंने कहा था कि फोकस का मतलब है हजार चीजों को ना कहना। यह वाक्य बहुत छोटा है, लेकिन इसके पीछे जीवन की सबसे बड़ी सीख छिपी है। जब इंसान हर चीज करना चाहता है, तो वह किसी एक चीज को ठीक से नहीं कर पाता। और जब इंसान कुछ चुनिंदा चीजों पर ध्यान देता है, तो वही चीजें असाधारण बन जाती हैं। एप्पल के उत्पादों को देखिए। न उनमें जरूरत से ज्यादा बटन होते हैं, न बेकार फीचर्स। सब कुछ साफ, सीधा और उपयोगी। यह संयोग नहीं है, यह सोच का नतीजा है। स्टीव जॉब्स हर चीज से यह सवाल पूछते थे, क्या यह सच में जरूरी है? अगर जवाब नहीं होता, तो वह चीज हटा दी जाती थी। हमारी जिंदगी में भी समस्या यही है। हम जरूरत से ज्यादा लक्ष्य बना लेते हैं, जरूरत से ज्यादा तुलना करते हैं, जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं पाल लेते हैं। नतीजा यह होता है कि मन थक जाता है, सोच धुंधली हो जाती है और इंसान उलझन में जीने लगता है। साधारण सोच का मतलब यह नहीं है कि छोटे सपने देखो। साधारण सोच का मतलब है साफ सोचो। जब सोच साफ होती है, तो निर्णय मजबूत होते हैं। और जब निर्णय मजबूत होते हैं, तो रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। स्टीव जॉब्स घंटों किसी एक चीज पर सोचते थे। वह सवाल करते थे, फिर उन्हीं सवालों को बार बार दोहराते थे। उन्हें जल्दी उत्तर नहीं चाहिए होता था, उन्हें सही उत्तर चाहिए होता था। यही गहराई थी। आज ज्यादातर लोग तुरंत जवाब चाहते हैं, तुरंत परिणाम चाहते हैं। यही वजह है कि उनकी सोच सतही रह जाती है। गहरी सोच समय मांगती है, धैर्य मांगती है और अकेलापन भी मांगती है। स्टीव जॉब्स अकेले बैठकर सोचने में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा था कि रचनात्मकता का जन्म तब होता है जब आप अलग अलग चीजों को जोड़ पाते हैं। लेकिन यह जोड़ तभी संभव है जब दिमाग शांत हो। और दिमाग तब शांत होता है जब जिंदगी में अनावश्यक चीजें कम हों। साधारण जीवन इंसान को स्पष्टता देता है। कम दिखावा, कम शोर, कम तुलना। जब इंसान खुद से ईमानदार होता है, तो उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टीव जॉब्स की सादगी सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं थी, वह सोच की सादगी थी। काले कपड़े, एक जैसी शैली, यह फैशन नहीं था। यह निर्णयों को कम करने की रणनीति थी, ताकि ऊर्जा बेकार चीजों में न जाए। यह सोच बताती है कि साधारणता कमजोरी नहीं, समझदारी है। हम रोज छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। कौन क्या कह रहा है, कौन आगे निकल गया, किसके पास क्या है, यह सब मन की ऊर्जा खा जाता है। स्टीव जॉब्स कहते थे कि आपकी ऊर्जा सीमित है, उसे सही जगह खर्च करना सीखो। गहराई से सोचने वाला इंसान भीड़ से अलग होता है। वह ट्रेंड के पीछे नहीं भागता, वह ट्रेंड बनाता है। लेकिन ट्रेंड बनाने से पहले वह खुद को समझता है। यह नियम हमें सिखाता है कि हर समस्या का समाधान ज्यादा जोड़ने में नहीं, बल्कि अनावश्यक हटाने में होता है। जब आप अपने जीवन से फालतू आदतें हटाते हैं, तो सही आदतें अपने आप जगह बना लेती हैं। गहराई से सोचने का मतलब है सवाल पूछना, क्यों मैं यह कर रहा हूं? क्या यह मेरे लक्ष्य से जुड़ा है? क्या यह मुझे आगे ले जा रहा है या सिर्फ व्यस्त रख रहा है? अधिकतर लोग व्यस्त रहते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनकी जिंदगी भरी हुई होती है, लेकिन केंद्रित नहीं होती। स्टीव जॉब्स की जिंदगी केंद्रित थी, बहुत स्पष्ट थी। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने जीवन को सरल बनाना शुरू करें। अपने लक्ष्यों को कम करें, लेकिन उन्हें गंभीरता से लें। अपने रिश्तों को सच्चा रखें, दिखावटी नहीं। अपने काम को गहरा बनाएं, फैलाव वाला नहीं। साधारण सोच इंसान को स्वतंत्र बनाती है। जब आपकी जरूरतें कम होती हैं, तो आपको डराने वाला भी कोई नहीं होता। स्टीव जॉब्स इसी आजादी के साथ जीते थे। यह नियम हमें यह भी सिखाता है कि हर चमकती चीज सही नहीं होती और हर शांत चीज कमजोर नहीं होती। अक्सर सबसे बड़ी ताकत शांति में छिपी होती है। जब इंसान गहराई से सोचने लगता है, तो उसकी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। वह प्रतिक्रियाओं में नहीं जीता, वह निर्णयों में जीता है। स्टीव जॉब्स का दूसरा नियम हमें यही सिखाता है,
कम करो लेकिन सही करो। धीरे सोचो लेकिन गहराई से सोचो। सरल बनो लेकिन कमजोर मत बनो। नियम 3, असफलता से मत डरो। असफलता से डर इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। यह डर धीरे धीरे सोच को छोटा करता है, सपनों को सीमित करता है और आत्मा को चुप करा देता है। स्टीव जॉब्स की जिंदगी इस बात का प्रमाण है कि असफलता कोई अभिशाप नहीं होती, बल्कि सही इंसान के हाथों में वह वरदान बन जाती है। अधिकतर लोग असफलता को अपनी कमजोरी मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे गिर गए तो लोग क्या कहेंगे, अगर वे हार गए तो उनकी इज्जत खत्म हो जाएगी। यही सोच उन्हें आगे बढ़ने से पहले ही रोक देती है। लेकिन स्टीव जॉब्स ने असफलता को कभी अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने उसे एक चरण माना, एक अनुभव माना, एक सीख माना। जब उन्हें एप्पल से बाहर निकाला गया, तब वह दुनिया के सामने टूटे हुए नहीं दिखे, लेकिन अंदर से वह जरूर हिले थे। क्योंकि जिस कंपनी को उन्होंने अपने हाथों से खड़ा किया, उसी कंपनी ने उन्हें बाहर कर दिया था। यह घटना साधारण नहीं थी। यह ऐसा था जैसे किसी से उसका सपना छीन लिया जाए, जैसे किसी से उसकी आत्मा का एक हिस्सा निकाल लिया जाए। यहां से दो रास्ते बनते हैं। एक रास्ता कड़वाहट का, दूसरा रास्ता समझदारी का। अधिकतर लोग पहले रास्ते पर चले जाते हैं। वे दोष देते हैं, शिकायत करते हैं, खुद को पीड़ित मान लेते हैं। लेकिन स्टीव जॉब्स ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने खुद से सवाल किया, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही सवाल इंसान को दूसरों से अलग बनाता है। असफलता का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह नकाब उतार देती है। वह दिखा देती है कि कौन सिर्फ जीत के साथ चलता है और कौन गिरने के बाद भी खड़ा हो सकता है। स्टीव जॉब्स ने इस असफलता के बाद फिर से शुरुआत की। उन्होंने नई कंपनी बनाई, नई सोच के साथ काम किया। इस बार उनके अंदर अहंकार नहीं था, केवल स्पष्टता थी। असफलता इंसान को विनम्र बनाती है और विनम्रता इंसान को सीखने लायक बनाती है। ज्यादातर लोग रोने वाला रास्ता चुनते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए साहस चाहिए, और साहस अनुभव से आता है, सुविधा से नहीं। स्टीव जॉब्स के जीवन में असफलता सिर्फ एक घटना नहीं थी, वह एक प्रक्रिया थी। उन्होंने कई बार गलत निर्णय लिए, कई बार गलत लोगों पर भरोसा किया, कई बार समय से पहले सोचा, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को एक ही सवाल के सामने खड़ा किया, अब आगे क्या? यही सवाल इंसान को जिंदा रखता है। जो इंसान पीछे देखता रहता है वह अटक जाता है। जो इंसान आगे देखता है वह रास्ता बना लेता है। असफलता का सबसे खतरनाक असर यह नहीं होता कि इंसान हार जाता है। सबसे खतरनाक असर यह होता है कि इंसान खुद पर भरोसा खो देता है। और जिस दिन इंसान खुद पर भरोसा खो देता है, उस दिन दुनिया की कोई ताकत उसे आगे नहीं बढ़ा सकती। स्टीव जॉब्स ने खुद पर भरोसा बनाए रखा, भले ही दुनिया ने उन्हें नकार दिया हो, भले ही लोग कह रहे हों कि उनका समय खत्म हो गया है। उन्होंने अपनी सोच को पुराने अनुभवों में कैद नहीं होने दिया। उन्होंने खुद को फिर से सीखने दिया। सीखने की यह इच्छा असफलता के बाद ही आती है। सफलता अक्सर इंसान को अंधा बना देती है, असफलता इंसान को देखने की नजर देती है। जब इंसान गिरता है, तब उसे पता चलता है कि कौन उसके साथ है और कौन सिर्फ परिणाम के साथ था। यह भी एक सीख है, कड़वी लेकिन जरूरी। स्टीव जॉब्स ने इस सीख को अपनाया। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को नए नजरिए से देखा। उन्होंने समझा कि सम्मान पद से नहीं, मूल्य से आता है। असफलता इंसान को अकेला करती है, और यही अकेलापन सोच को गहरा बनाता है। स्टीव जॉब्स का सबसे बड़ा बदलाव इसी अकेलेपन में आया। वह दिखावे से दूर हो गए, शोर से दूर हो गए और सोच के करीब आ गए। असफलता ने उन्हें सिखाया कि जिंदगी किसी एक पहचान से बड़ी होती है, लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए, और धैर्य डर से नहीं, विश्वास से आता है। स्टीव जॉब्स ने धैर्य रखा। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने खुद को साबित करने की जल्दी नहीं दिखाई, क्योंकि जो इंसान खुद को साबित करने में लगा रहता है, वह खुद को बनाने का समय खो देता है। असफलता इंसान को दो विकल्प देती है, या तो खुद को सही साबित करो या खुद को बेहतर बनाओ। स्टीव जॉब्स ने बेहतर बनना चुना। यही वजह थी कि जब वह वापस आए तो सिर्फ पद पर नहीं आए, परिपक्वता के साथ आए। उनकी सोच में गहराई थी, उनके फैसलों में स्पष्टता थी। असफलता के बाद इंसान या तो कठोर हो जाता है या समझदार। कठोर इंसान टूट जाता है, समझदार इंसान बन जाता है। यह नियम कहता है, अगर तुम गिरे हो तो शर्मिंदा मत हो, अगर तुम हारे हो तो चुप मत बैठो, अगर तुम टूटे हो तो खुद को खत्म मत समझो, क्योंकि टूटने के बाद ही इंसान सही आकार लेता है। स्टीव जॉब्स का तीसरा नियम सिर्फ प्रेरणा नहीं है, यह जीवन की सच्चाई है।
असफलता से मत डरो। डरो उस दिन से जब असफलता तुम्हें सिखाना बंद कर दे। नियम 4, अपने फैसलों पर भरोसा रखो। इंसान की जिंदगी उसके फैसलों से बनती है। वह कहाँ पहुंचेगा, क्या बनेगा, कितना आगे जाएगा, यह सब उसकी किस्मत से कम और उसके फैसलों से ज्यादा तय होता है। लेकिन असली समस्या यह नहीं है कि इंसान गलत फैसले लेता है। असली समस्या यह है कि इंसान अपने फैसलों पर भरोसा नहीं करता। स्टीव जॉब्स की जिंदगी का चौथा सबसे बड़ा नियम यही था, अपने फैसलों पर अडिग रहना। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने यह सोचा कि उन्हें क्या सही लगता है। दुनिया हमेशा शोर करती है, हर इंसान सलाह देता है, हर कोई अपनी राय थोपना चाहता है। अगर इंसान हर आवाज सुनने लगे तो उसकी अपनी आवाज दब जाती है। और जिस दिन इंसान अपनी आवाज सुनना बंद कर देता है, उसी दिन वह भीड़ का हिस्सा बन जाता है। स्टीव जॉब्स भीड़ का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने कभी बहुमत को सच नहीं माना। उन्होंने कभी लोकप्रियता को सही होने की कसौटी नहीं बनाया। उन्होंने वही किया जो उन्हें अंदर से सही लगा, भले ही वह उस समय गलत लगता हो। जब उन्होंने एप्पल में कई प्रोडक्ट बंद किए तो लोगों ने कहा यह पागलपन है। जब उन्होंने सिर्फ कुछ ही चीजों पर फोकस किया तो लोगों ने कहा यह जोखिम है। जब उन्होंने नए रास्ते चुने तो लोगों ने कहा यह असंभव है। लेकिन स्टीव जॉब्स ने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को समझ लिया था। अपने फैसलों पर भरोसा रखने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी गलत नहीं होंगे। इसका मतलब है कि अगर आप गलत भी होंगे तो जिम्मेदारी लेने की हिम्मत रखेंगे। जो इंसान अपने फैसलों से डरता है वह हमेशा दूसरों को दोष देता है, और जो इंसान अपने फैसलों पर भरोसा करता है वह परिणाम को स्वीकार करता है। स्टीव जॉब्स परिणाम से नहीं भागते थे। अगर फैसला गलत होता तो वह उसे सुधारते थे, अगर सही होता तो वह उसे और बेहतर बनाते थे। यह फर्क बहुत बड़ा है। अधिकतर लोग निर्णय लेते समय दूसरों से पूछते हैं, आपको क्या लगता है, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो। लेकिन बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं, मुझे क्या सही लगता है। अपने फैसलों पर भरोसा रखने के लिए खुद को जानना जरूरी है। जो इंसान खुद को नहीं जानता वह दूसरों की राय में बह जाता है। स्टीव जॉब्स खुद को जानते थे। उन्हें पता था कि वह किस तरह की चीजें बनाना चाहते हैं। उन्हें पता था कि वह किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। इसलिए जब दुनिया ने कहा यह नहीं चलेगा, या उन्होंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता। अपने फैसलों पर भरोसा रखने का सबसे बड़ा दुश्मन डर होता है। डर असफलता का, डर आलोचना का, डर अकेले पड़ जाने का। लेकिन स्टीव जॉब्स ने अकेले चलना स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें पता था कि हर सही रास्ता पहले अकेला ही होता है। इतिहास में हर बड़ा बदलाव एक अकेले फैसले से शुरू हुआ है, जिसे पहले पागलपन कहा गया और बाद में दूरदर्शिता। जो इंसान अपने फैसलों पर भरोसा रखता है वह समय से पहले हार नहीं मानता। वह आलोचना से टूटता नहीं, वह दबाव में झुकता नहीं। स्टीव जॉब्स को कई बार गलत कहा गया, अहंकारी कहा गया, जिद्दी कहा गया, लेकिन वही जिद उनकी ताकत थी, क्योंकि वह जिद सही दिशा में थी। यह नियम यह भी सिखाता है कि भरोसा और घमंड में फर्क होता है। घमंड दूसरों को नीचा दिखाता है, भरोसा खुद को मजबूत बनाता है। स्टीव जॉब्स दूसरों से बेहतर साबित होने के लिए फैसले नहीं लेते थे, वह अपने मानकों पर खरे उतरने के लिए फैसले लेते थे। अपने फैसलों पर भरोसा रखने का मतलब यह भी है कि आप हर बार तुरंत नतीजे न मांगें। कुछ फैसले समय लेते हैं, कुछ फैसले धीरे असर दिखाते हैं। अगर इंसान बीच में ही डगमगा जाए तो सही फैसला भी गलत लगने लगता है। स्टीव जॉब्स धैर्य रखते थे। वह जानते थे कि सही चीजें समय मांगती हैं। यह नियम हमें यह भी सिखाता है कि हर किसी को खुश करना असंभव है। अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो खुद से धोखा करोगे। स्टीव जॉब्स ने कभी सबको खुश करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक चीज की कोशिश की, अपने विजन के प्रति ईमानदार रहने की। वह जानता है कि अगर गिरा भी तो अपनी वजह से गिरेगा, और अगर उठा तो अपनी ताकत से उठेगा। यही सोच इंसान को आजाद बनाती है। यही सोच इंसान को नेता बनाती है। स्टीव जॉब्स का चौथा नियम यही कहता है, दुनिया की सुनो लेकिन फैसले खुद के लो। सलाह लो लेकिन दिशा मत खो। गलती हो जाए तो शर्मिंदा मत हो, क्योंकि अपना फैसला हमेशा उधार की सोच से बेहतर होता है। नियम 5, मृत्यु को याद रखो तभी जीवन सही जियोगे। यह नियम सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही नियम इंसान को सबसे ज्यादा जिंदा बनाता है। स्टीव जॉब्स कहते थे कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मार्गदर्शक मृत्यु का विचार रहा है। यह बात डराने के लिए नहीं थी, बल्कि जगाने के लिए थी।
जब इंसान यह भूल जाता है कि उसका समय सीमित है, तब वह जिंदगी को हल्के में लेने लगता है। वह सोचता है, कल कर लेंगे, बाद में देखेंगे, अभी तो समय है। यही सोच इंसान को धीरे धीरे खोखला बना देती है, क्योंकि समय कभी लौट कर नहीं आता। स्टीव जॉब्स हर सुबह खुद से एक ही सवाल पूछते थे, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, तो क्या मैं वही करूंगा जो आज करने जा रहा हूं? अगर इस सवाल का जवाब कई दिनों तक नहीं आता था, तो वह जानते थे कि कुछ बदलने की जरूरत है। यह सवाल बहुत साधारण है, लेकिन इसमें जिंदगी की पूरी सच्चाई छिपी है। यह सवाल इंसान को झूठे समझौतों से बाहर निकालता है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं। समाज क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। लेकिन जब मृत्यु सामने खड़ी हो जाती है, तो ये सारे सवाल बेकार हो जाते हैं। उस समय सिर्फ एक ही सवाल बचता है, क्या मैंने अपनी जिंदगी सच में जी? स्टीव जॉब्स कहते थे कि मृत्यु सबसे बड़ा समानता लाने वाला सच है। अमीर गरीब, बड़ा छोटा, सफल असफल, अंत में सब बराबर हो जाते हैं। जब यह सच्चाई दिल में उतर जाती है, तो डर अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि डर हमेशा खोने से पैदा होता है। और जब सब कुछ अस्थायी है, तो खोने का डर भी अपना असर खो देता है। मृत्यु को याद रखने का मतलब यह नहीं है कि इंसान उदास हो जाए। इसका मतलब है कि इंसान फालतू चीजों में समय बर्बाद करना बंद कर दे। यह सब तब तक बड़ा लगता है, जब तक इंसान को लगता है कि उसके पास अनंत समय है। जैसे ही उसे समझ आता है कि समय सीमित है, प्राथमिकताएं अपने आप बदल जाती हैं। स्टीव जॉब्स ने कैंसर का सामना किया। उन्होंने मौत को बहुत पास से देखा, लेकिन उन्होंने उस अनुभव को डर में बदलने के बजाय स्पष्टता में बदला। उन्होंने कहा था कि मौत का विचार उन्हें यह याद दिलाता था कि वह पहले से ही नग्न है। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और जब इंसान को लगता है कि खोने के लिए कुछ नहीं है, तब वह सच बोल सकता है, सच जी सकता है। हम अक्सर सुरक्षित रास्ते चुनते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम गिरे तो बहुत कुछ खो देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो रास्ता दिल के खिलाफ चुना जाता है, वही सबसे ज्यादा नुकसान करता है। मृत्यु को याद रखने से इंसान साहसी बनता है। वह वही करने लगता है जो उसे सही लगता है, न कि वही जो सुरक्षित लगता है। यह नियम हमें यह भी सिखाता है कि हर दिन महत्वपूर्ण है। हर दिन कोई साधारण दिन नहीं होता। हर दिन या तो आपको आगे ले जाता है या पीछे छोड़ देता है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे जीते हैं जैसे उनके पास अनगिनत कल हों। यही सबसे बड़ा भ्रम है। स्टीव जॉब्स ने कभी समय को हल्के में नहीं लिया। वह जानते थे कि हर दिन एक अवसर है, एक मौका है कुछ बेहतर बनाने का। मृत्यु का विचार इंसान को टाल मटोल से बाहर निकालता है। जब आपको पता होता है कि समय सीमित है, तो आप बहाने नहीं बनाते। आप यह नहीं कहते, अभी मूड नहीं है, अभी सही समय नहीं है, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, सिर्फ आज होता है। यह नियम हमें यह भी सिखाता है कि जिंदगी दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं है। हर इंसान का रास्ता अलग होता है, और उस रास्ते पर चलने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। स्टीव जॉब्स कहते थे, आपका समय सीमित है, इसीलिए उसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। यह वाक्य सिर्फ प्रेरणा नहीं है, यह चेतावनी है। जो इंसान मृत्यु को याद रखता है, वह ईमानदार हो जाता है। वह खुद से झूठ नहीं बोलता। वह अपनी इच्छाओं को दबाता नहीं। वह जानता है कि अंत में पछतावा सबसे भारी बोझ होता है। पछतावा इस बात का नहीं होता कि आपने क्या किया। पछतावा इस बात का होता है कि आपने क्या नहीं किया। मृत्यु को याद रखना इंसान को विनम्र भी बनाता है। अहंकार टिकता नहीं, क्योंकि सब कुछ अस्थायी दिखने लगता है। और जब अहंकार कम होता है, तब इंसान सीखने लगता है, समझने लगता है, सच में जीने लगता है,